जब निर्माण चल रहा था उस वक्त तो कई अधिकारी भ्रष्टाचार की घूस लेकर, भ्रष्टाचार के पैसे लेकर आंख मूंद लेते हैं। और आज जब आपके भरोसे पर उन लोगों ने अपना आशियाना वहां पर बसा लिया तो आप बुलडोजर लेकर आप पहुंच गए उनके घर को गिराने। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। हमारे साथ चिराग जी, बुलडोजर चलाया जा रहा है यूपी के बाद, अब बिहार में भी कैसे देख रहे हैं इसको? दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और मैं दुर्भाग्यपूर्ण इसको इसलिए मानता हूं क्योंकि आज न्यायालय के आदेश पर आप बुलडोज़र लेकर आप पहुंच गए। प्रशासन उस वक्त कहाँ था जब ऐसे अवैध निर्माण हो रहे थे? भाई, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें कि कोई अवैध गतिविधि नहीं हो। जब निर्माण चल रहा था उस वक्त तो कई अधिकारी भ्रष्टाचार की घूस लेकर, भ्रष्टाचार के पैसे लेकर आंख मूंद लेते हैं। और आज जब आपके भरोसे पर उन लोगों ने अपना आशियाना वहाँ पर बसा लिया तो आप बुलडोज़र लेकर आप पहुँच गए उनके घर को गिराने। भाई, जो इतने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, आज रातों रात उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। वो घर पहले बनने ही क्यों दिए? उसी वक्त अगर रोक लिया जाता तो आज कम से कम परिवार को इतनी पीड़ा तो नहीं उठानी पड़ती। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से राजद नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में जल्द ही बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, आपका क्या इस पर विचार? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बिहार में जल्द एक राजनीतिक परिवर्तन होगा। और जिस तरीके से नंबर 1 बनने की होड़ सी मच गई है राजनीतिक दलों में, पहले राजद सबसे बड़ी पार्टी, फिर भाजपा बनी बड़ी पार्टी, फिर पुनः राजद बनी बड़ी पार्टी। क्या ये संवैधानिक किसी प्रावधान के तहत ये लोग बड़ी पार्टी बनने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं? किस वजह से बड़ी पार्टी बनने की ये होड़ लगी हुई है? क्योंकि संवैधानिक तरीके से जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब सरकार अल्पमत में आ जाती है या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ऐसे में न्योता राज्यपाल मामहिम सबसे बड़े राजनीतिक दल को ही देते हैं सबसे पहले सरकार बनाने का। तो क्या ये कारण हो सकता है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनना चाहते हैं? पर इस राजनीतिक दल के साथ समर्थन कौन करेंगे? जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री जी की पार्टी की क्या भूमिका होगी? ये एक इंटरेस्टिंग पहलू होगा आने वाले समय में। एक और सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिए हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा और कोई चेहरा नहीं है। हाँ, ठीक बोलते हैं, यही तो राही है भैया। बिहार में मुख्यमंत्री जी के अलावा एनडीए गठबंधन में और है कौन? जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वही होता है। सरकारी एजेंडे में भाजपा की नीतियों को नहीं जोड़ा जाता। कोई इनके भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायकों से पूछ लीजिए, ना इनकी सुनवाई होती है, ना इनके कार्यों को किया जाता है। तो एनडीए में तो रहा ही है कि भैया जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वही होता ही है। जन्मदिन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ उसी नया कुछ होने वाला है? हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण हम लोग उनकी कर्मस्थली हाजीपुर में करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, हाजीपुर को हमारे नेता ने अपनी माँ माना था और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरे नेता को की पहली प्रतिमा मैं वहीं पर लगा रहा हूँ। उनकी माँ के आंचल में, उन्हीं की गोद में उनकी पहली प्रतिमा को मैं स्थापित करने जा रहा हूँ। मेरे लिए ये गर्व की बात है। हम लोगों ने ये संकल्प, पार्टी ने एक औपचारिक प्रस्ताव भी इसका पारित किया था जिसमें हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार के 40 ज़िले में हमारे नेता की प्रतिमा लगवाई जाएगी, जिसकी शुरुआत हम लोग हाजीपुर से कर रहे हैं। 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि पर 8 अक्टूबर 2022 को हमारे पैतृक गांव, मेरे नेता की जन्मस्थली शहर बन्नी में भी उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और इस दरमियान बिहार के सारे जिलों में इसी तरीके से उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। अफसोस तो हो रहा है ना कहीं अगर आज मौजूद खुद रहते रामविलास पासवान जी तो वो इसका कुछ और ही दृश्य देखने के लिए मिलता है। हाँ, बिल्कुल, वो परिस्थिति कुछ और होती। उनके साथ खड़े होकर केक काट रहे होते, वो दृश्य अभी भी कौंधते हैं दिमाग में, क्योंकि 40 जन्मदिन मैंने अपने रहते हुए मैंने उनके साथ बनाए हैं। पिछला जन्मदिन पे वो नहीं थे, इस बार वो नहीं रहेंगे, दुख होता है। निश्चित तौर पे तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जमुई सांसद चिराग पासवान, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जन्मदिन को लेकर के जो है विशेष तैयारियां की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक को न्योता दिया है। और देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से चिराग पासवान ने तैयारियां कर रखी है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं। और दूसरी बात कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में जो हालात बने हुए हैं उन पर इनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सिद्धांतों के साथ समझौता करते नजर आ रही है। यही कारण है कि ना तो उनके मंत्री हैं, ना तो उनके कोई नेता इसके पीछे आवाज उठाने को तैयार हैं। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।